हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। अक्षता का आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। गाइज, आज के लेक्चर में हम लोग पूरे मार्च महीने को एक ही लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपके लिए आसान हो उसको रिवीजन करने में। इसलिए इसको लेक्चर को हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं फटाफट। इसको 1-1.5 घंटे के अंदर कोशिश करते हैं ख़त्म करने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1 मार्च से ही स्टार्ट कर रहे हैं। हाल ही में किसे सेबी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार मैंने इसको रिवीजन भी कराया हुआ है लेक्चर के अंदर। तो कौन है सेबी की पहली महिला अध्यक्ष? कौन है? माधवी पुरी बुच है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो ये दिल्ली में खोला जाएगा। नेक्स्ट क्या आपका क्वेश्चन कह रहा है? शून्य भेदभाव दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 1 मार्च को मनाया जाता है। किस बैंक के द्वारा एमएसएमई रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है? तो यूबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? जन औषधि दिवस सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1 से 7 मार्च तक किया जाएगा। जन औषधि दिवस सप्ताह आयोजित किया गया है। तो जो मार्च महीना है उसका फर्स्ट वीक 1 से 7 मार्च। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री? किस राज्य के पहले आदिवासी? ये पहले आदिवासी वहाँ के हैं सीएम, जिसका क्या नाम है? हेमानंद बिश्वाल। इनका फरवरी 2020 में क्या हो गया? निधन हो गया। तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, तो ध्यान रखिएगा कहाँ के ये पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे? ओडिशा। तो उनका अभी क्या है, हाल ही में निधन हो गया था। ये है। नेक्स्ट क्या है? किसने प्रो कबड्डी लीग का 8वां सीजन का खिताब जीत लिया है? तो प्रो कबड्डी लीग का जो 8वां सीजन है उसका खिताब किसके द्वारा जीता गया? दबंग दिल्ली के द्वारा। तो कबड्डी कौन खेलता है? जो दबंग होता है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि जो कबड्डी कौन है जीता है कबड्डी लीग का 8वां सीजन। तो ये ध्यान रखना कौन सा सीजन था? 8वां सीजन है। और दबंग मतलब 8 लोग मिलकर के खेल रहे हैं, दबंग थे। 8 के 8 क्या थे? दबंग थे। और वो क्या है? जीत गए हैं। तो ऐसे ही थोड़ा सा ट्रिक के थ्रू आप लोग याद कर सकते हैं। ये देखिए, प्रो कबड्डी लीग। नेक्स्ट, दुनिया की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका कि पहली जो है ये प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन का क्या नाम रखा गया है? तो उसका नाम है कोवीफेंज। क्या नाम रखा गया? कोवीफेंज। ये कैसी है? दुनिया की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन है। इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन IAS के मानद अध्यक्ष के पद से 27 फरवरी को किसे हटा दिया गया है? तो किसे? व्लादिमीर पुतिन को हटा दिया गया है। तो इस समय वही यूक्रेन रशिया के विवाद के कारण बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनेंगे, तो ध्यान रखिएगा। सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय 2022 में स्वर्ण पदक किस भारतीय भारोत्तोलक द्वारा जीता गया? सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय 2022 में स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया? तो मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 2 मार्च का देख लेते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 1 मार्च 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 17वां स्थापना दिवस मनाया है। और ये स्थापना दिवस मना करके एक नया आदर्श वाक्य लॉन्च किया। वो कौन सा आदर्श वाक्य है? इन्होंने भविष्यो रक्षति रक्षितः ये लॉन्च किया है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस संस्था ने भारत में पहली बार क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो क्या कह रहा है? भारत में पहली बार किस संस्था के द्वारा, किस चीज़ की? क्वांटम के डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का। किसके द्वारा? DRDO और IIT दिल्ली के द्वारा इसका क्या किया गया? परीक्षण किया गया है। बैंक सखी प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सखी, जहां भी सखी बोल दे, बैंक सखी प्रोजेक्ट, वो किससे रिलेटेड हो जाएगा? बैंक ऑफ महाराष्ट्र से संबंधित हो जाएगा। विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो वो कौन बन गई हैं? पूजा जातियान। क्या कह रहा है? विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में सिल्वर रजत पदक जीतने वाली कौन सी पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है? उनका क्या नाम है? पूजा जातियान नाम है। नेक्स्ट क्या? भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व कौन करेंगे? समीरन गुप्ता करेंगे। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के देशव्यापी कार्यान्वयन को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा हाल ही में मंजूरी दी गई है। इसकी कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान जो कि चर्चा में है उसका क्या नाम है? इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ही। 1 मिनट, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। जो सबसे बड़ा कार्गो विमान है जो कि चर्चा में, तो उसका क्या नाम है? एंटोनो 225। एंटोनो N225। ये देखिए यहाँ लिखा है एंटोनो 225। ये है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो है, जिसको क्या किया था? रशिया की गोलीबारी में नष्ट कर दिया गया था। ये यूक्रेन का है। चर्चा में रहने वाला शब्द वैक्यूम बम, ये भी वहीं यूक्रेन रशिया से ही
संबंधित है। चर्चा में रहने वाला वैक्यूम बम क्या है? तो थर्मो बैरियर विस्फोटक है, थर्मो बैरियर विस्फोटक। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च को मनाते हैं। नेक्स्ट क्या है? हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार एसडीजी के मामले में भारत की रैंकिंग कितनी है? 120 है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब 3 मार्च को डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ हम एक ही लाइन में डिस्कस करेंगे, नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, फिर रिवीजन आप नहीं कर पाएंगे एग्जाम के टाइम में, बोरियत होगी। इसलिए मैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बस जैसा लिखा वैसे मैं बताते चली जा रही हूँ, क्योंकि इसको मैंने लेक्चर जब मैं डेली आपको प्रोवाइड करती हूँ तो वहाँ पर मैंने बहुत डीपली बताया है। तो उसको जो नहीं देख रहा वो देखना स्टार्ट कर दे, क्योंकि बहुत ही बेनिफिट, ये केवल करंट से नहीं, करंट को मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी सबसे रिलेट करके बताती हूँ, ताकि आपका इसके साथ ही साथ और भी क्या है टॉपिक वो भी क्लियर होते रहें। तो जो नहीं देखा रहा है वो जाकर के उसको देख ले। चलिए देख लेते हैं 3 मार्च का क्वेश्चन। विश्व वन्य जीव सप्ताह दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को मनाते हैं। विश्व वन्य जीव सप्ताह हर साल कब मनाते हैं? 3 मार्च को मनाते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अभी हाल ही में क्या किया गया? आरोग्य वनम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी रखिएगा। ये कहाँ पर किया है? राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। ये इसको क्या किया? आरोग्य वनम किया है। ये जो होंगे आरोग्य वनम का मतलब क्या होंगे? हर्ब्स, प्लांट लगाया जाएगा, औषधि पेड़। नेक्स्ट क्या है? किसे वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है कि किसे किया गया? तो प्रोफेसर दीपक धर को किया गया, प्रोफेसर दीपक धर को बोल्ट्जमान पदक से। और ये क्या है? पहले भारतीय हैं, ये ऐसे पहले भारतीय हैं जिनको इस पदक से सम्मानित किया गया है, तो ये भी ध्यान रखना है। ये है 31वें नंबर का जो बिहारी पुरस्कार है 2021, इसे किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो मधु कांकरिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 31 जो है बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा किसको की गई है? मधु कांकरिया को की गई है। ये है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 3 मार्च, अश्विनी वैष्णव कौन है? तो ये रेल मंत्री हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि NIC कॉन्क्लेव 2022 के किस संस्करण का उद्घाटन करेंगे? तो ये जो क्या नाम है इनका? रेल मंत्री जो हैं ये NIC कॉन्क्लेव 2022 के संस्करण का क्या कर रहे हैं? उद्घाटन करेंगे, तीसरे संस्करण का। नेक्स्ट क्या कह रहा है? सड़क पर जानवरों के इलाज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस जानवरों के इलाज के लिए हाल ही में किस देश की पहली मोबाइल एम्बुलेंस शुरू की गई है? तो चेन्नई में स्टार्ट की गई है, तो ये भी ध्यान रखना है। भारत पे, यहाँ पर नहीं होगा, भारत पे तो भारत पे जो है वहाँ से MD और निदेशक के रूप में हाल ही में किसने इस्तीफा दे दिया? तो अशनीर ग्रोवर ने। किसने दिया? अशनीर ग्रोवर ने। भारत पे के जो को फाउंडर हैं अशनीर ग्रोवर। उन्होंने बहुत लंबे समय से विवाद चल रहा था, तो इसके कारण वहाँ से उन्होंने क्या, जो कंपनी है भारत पे ये जो फिनटेक कंपनी है यहाँ के MD और डायरेक्टर पद से इन्होंने क्या कर दिया है? इस्तीफा दे दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हैं अशनीर ग्रोवर। इन्हें आप लोगों ने सोनी पर एक प्रोग्राम आता था, याद नहीं आ रहा मुझे उसका क्या नाम है, तो उसमें आपने इनको देखा होगा। अभी थोड़े दिन के लिए आया था, फिर मतलब शायद अब नहीं आता है, ध्यान नहीं है मुझे। फिर क्या है कि 35वां सूरज कुंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का थीम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर है। ये सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो आयोजित किया जा रहा है, इसका थीम राज्य कौन सा है? वो कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। और भागीदार देश कौन सा है? उज्बेकिस्तान है। तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है? 4 मार्च का देख लेते हैं। किन दो टीमों के मध्य 3 मार्च 2022 को रणजी ट्रॉफी का 5000वां मैच शुरू हुआ है? जम्मू कश्मीर और रेलवे का क्या हुआ है कि रणजी ट्रॉफी का 5000वां मैच शुरू हुआ है जम्मू कश्मीर और रेलवे का के बीच। हाल ही में माई गवर्नमेंट के द्वारा 1 मार्च 2022 को सुशासन के बारे में नागरिकता में जागरूकता पैदा करने के लिए कौन सी श्रृंखला शुरू हुई है? तो सबका विकास महाक्विज स्टार्ट हुआ है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 मार्च 2022 को किस प्रणाली का शुभारंभ किया है? किसके द्वारा किया गया है? पहले देख लेते हैं। ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, इन्हीं के द्वारा किसका? ई-बिल प्रोसेसिंग सिस्टम का क्या किया गया है? शुभारंभ किया गया है। हाल ही में जारी द वेल्थ रिपोर्ट, जो वेल्थ रिपोर्ट जारी की गई है उसके अनुसार ये बताया गया है कि 2021 में जो अरबपति की आबादी है उसमें सबसे अधिक संख्या के मामले में भारत किस नंबर पर है? तो भारत तीसरे नंबर पर है अरबपति के मामले में। इंडिया रैंक्स 3rd इन बिलियनरी पॉपुलेशन ग्लोबली, मुंबई हाउसेस मोस्ट ऑफ कंट्रीज सुपर वेल्दी रिपोर्ट। फिर क्या है? भारतीय वायुसेना के द्वारा 7 मार्च 2022 को कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास 2022 का आयोजन किया गया? तो पोखरण में किया गया। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये जो वायु शक्ति अभ्यास है, वायु शक्ति
वायु शक्ति अभ्यास ये किसके द्वारा की जाती है, ये देखना है। भारतीय वायुसेना के द्वारा की जाती है। कहाँ पर हुई है, राजस्थान के पोखरण में हुई है। ISSF निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस टीम के द्वारा जीता गया, तो भारतीय महिला टीम के द्वारा 10 मीटर जो एयर पिस्टल टीम है स्पर्धा में जीता गया है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ग्रिड निर्भरता से हरित ऊर्जा में स्थानांतरित होने वाला पहला मॉडल शहर कौन सा बनने जा रहा है, तो कोणार्क है। अभी कोणार्क के बारे में मैंने कल ही लेक्चर में अपने पूरा बताया है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर गंगवंश के नरसिंह देव वर्मन के द्वारा, और एक और मैंने बताया था मोढेरा का सूर्य मंदिर जो कि सोलंकी वंश के भीमदेव के द्वारा। तो ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोणार्क। तो ये ग्रिड निर्भरता से हरित ऊर्जा में स्थानांतरित वाला पहला मॉडल शहर कौन सा बन गया है, कोणार्क बन गया है। नेक्स्ट क्या है कि किस राज्य सरकार ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम जो अफ्सपा को 1 मार्च 2022 को राज्य में एक बार फिर से 6 माह के लिए आगे बढ़ा दिया, तो असम नागालैंड ये दोनों चर्चा में है, तो ये ध्यान रखिएगा। महिला और बाल विकास मंत्री जो स्मृति ईरानी है, उन्होंने 2 मार्च 2022 को कहां पर निमहंस के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि किसके द्वारा किया गया। एक तो महिला और बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी, और दूसरा ये कहां पर किया गया, तो बेंगलुरु। कहां पर, बेंगलुरु में किया गया है। और किसके सहयोग से, निमहंस के सहयोग से कौन सा परियोजना है, स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया गया, कहां पर, बेंगलुरु। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चर्चा में रहा बॉस्पोरस जल डमरू मध्य किंदु सागरों को जोड़ता है, काला सागर और मरमरा सागर को बॉस्पोरस जल संधि जोड़ता है। ये भी एक बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए, काला सागर, मरमरा सागर। फिर क्या है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय कहाँ शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय कहाँ शुरू किया गया, पुणे में किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला तटीय मछुआरों की समस्या को जानने के लिए किस राज्य में 5 मार्च को सागर परिक्रमा, तो ये ध्यान रखना है, जो सागर परिक्रमा है किससे संबंधित है, गुजरात से संबंधित है। सागर परिक्रमा किससे संबंधित है, गुजरात राज्य से संबंधित है। और ये किसके लिए, तटीय मछुआरों की समस्या को जानने के लिए गुजरात और सागर परिक्रमा। क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइंस कौन सी बन गई है, तो स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। तो ये भी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए कि सौर ईंधन का यूज़ करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बन गई है, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। चीन के विरोध के बाद भी हाल ही में किस देश ने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान सहायता मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन समझौते की पुष्टि कर दी है, तो किसने की है, नेपाल ने की है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह MCG की 19वीं बैठक 1 मार्च से 2 मार्च 2022 को कहां पर आयोजित की गई है, तो आगरा में की गई है। ये किसके किसके बीच है, भारत और अमेरिका के बीच है। भारत और अमेरिका के बीच क्या है, सैन्य सहयोग समूह है, सैन्य सहयोग समूह। तो इसकी कौन सी बैठक थी, किस नंबर की, 19वीं। कहां पर आयोजित की गई, आगरा में की गई है। हेरात महोत्सव, ये भी मैंने बताया था। हेरात महोत्सव एक हेरात है और एक कंचोत भी बताया था मैंने। ये दोनों किससे संबंधित हैं, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। कंचोत जो हमारे यहाँ करवा चौथ मनाया जाता है वो जम्मू कश्मीर में उसी से संबंधित कंचोत है। और हेरात किससे संबंधित है, जो हमारे यहाँ महाशिवरात्रि मनाई जाती है, वहीं जम्मू कश्मीर इसको हेरात नाम से जानते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा किससे संबंधित है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है हेरात। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर साल कब मनाया जाता है, 4 मार्च को मनाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं, सुरक्षा 4 मार्च को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU दक्षिण एशिया के लिए अपना क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित करेगा, दिल्ली में करेगा। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की टीम ने हाल ही में कहां पर एक जिनबेरी प्रजाति की खोज की है, तो ध्यान रखिएगा ये ऐसे क्वेश्चन PCS UPSC में अधिकतर पूछे जाते हैं कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की जो टीम है अभी हाल ही में कौन सी प्रजाति खोजी है, तो जिनबेरी। और कहाँ से खोजी, ये ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु से खोजी है। जिनबेरी की प्रजाति कहाँ, तमिलनाडु के, वो भी कहाँ से, कन्याकुमारी वन्यजीव अभ्यारण्य में। तो ये ध्यान रखें, तमिलनाडु के किस अभ्यारण्य से, कन्याकुमारी से जिनबेरी प्रजाति खोजी गई है। ICC महिला विश्व कप की मेजबानी 4 मार्च 2022 को शुरू हुआ है। कौन सा देश इसकी मेजबानी कर रही, किसकी, ICC महिला विश्व कप। ICC महिला विश्व कप की मेजबानी कौन कर रहा है, न्यूजीलैंड कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। टाटा IPL 2022 का ऑफिशियल पार्टनर किससे बनाया गया है, रुपे को, ये भी इंपॉर्टेंट है। टाटा IPL का 2022 का जो ऑफिशियल पार्टनर है किसे बनाया गया है, रुपे को बनाया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जेफोजिया जो कि हाल ही में चर्चा में बना हुआ था, जेफोजिया, ये भी देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ये क्या है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। जैफ्रोजिया क्या है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र। इसके द्वारा क्या किया गया, यहाँ के जो यूक्रेन के एनर होदर में परमाणु संयंत्र के मैदान में चमकती हुई, मतलब यहाँ पे क्या किया गया, ये किया गया परमाणु संयंत्र ये। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस दिन का जाकर के लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ बहुत डीप मैंने बताया हुआ है। 7 मार्च का देख लेते हैं क्या कह रहा है कि सुरक्षा बल का 53वां स्थापना दिवस 6 मार्च 2022 को मनाया गया है। तो किसका मनाया गया, CISF का मनाया गया है। किसका मनाया गया है, CISF का। कौन सा मनाया गया है, 53वां स्थापना दिवस मनाया गया है। विश्व श्रवण दिवस हर साल कब मनाते हैं, 3 मार्च को मनाते हैं। MEA ने भारत और नीदरलैंड राजनयिक संबंध को कितने वर्ष पूरा होने पर एक विशेष लोगो का अनावरण किया है, तो कितने वर्ष, 75। MEA ने भारत और नीदरलैंड राजनयिक संबंध को कितने वर्ष पूरा होने पर विशेष लोगों का अनावरण किया, 75वें। थैयम या कलियट्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चा में, तो इस बार क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले। थैयम या कलियट्टम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाने वाला एक अनुष्ठानिक नृत्य है, तो नृत्य है। ये कहाँ का है, केरल का है। भारतीय रेलवे ने 4 मार्च 2022 को 2 ट्रेन को एक दूसरे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पूछ लेगा ये कवच है क्या, पूछ लेगा कि जो चर्चा में था वो कवच है क्या, तो ये भारतीय रेलवे के द्वारा, पहली बात तो ये ध्यान रखना किससे संबंधित है, भारतीय रेलवे के द्वारा। तो जो 2 साइड से आ रही है ट्रेन, तो उनमें एक्सीडेंट ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए क्या किया गया है कि 2 ट्रेन को एक दूसरे की और पूरी गति से आगे बढ़ाते हुए स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली, मतलब उसमें ऐसी मतलब लगा दिया गया है, ताकि उसमें क्या होगा कि वो साउंड करने लगेगा, आपको क्या कर देगा, साउंड कर देगा, बता देगा कि हाँ कुछ मतलब ऐसा कुछ है जो कि क्या करना, दुर्घटना का कारण बन सकता है। तो ये कवच क्या है, रोकने का काम करेगा, 2 ट्रेनों को रोकने का काम करेगा, लड़ने से रोकने का काम करेगा। तो ये भारतीय रेलवे के द्वारा कवच, ध्यान रखिएगा। विश्व एथलेटिक्स पैदल चाल टीम चैंपियनशिप 2022 में पहली बार भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है, विश्व एथलेटिक्स पैदल चाल टीम में कौन सा पदक भारतीय महिला ने पहली बार जीता है 2022 में, तो वो है ब्रॉन्ज। इसमें कौन है, ये देख लीजिए, रवीना, भावना जट और मुनीता प्रजापति। किस देश को 4 मार्च 2022 को FATF अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया, तो किसको, संयुक्त अरब अमीरात को। पाकिस्तान तो ऑलरेडी इसमें है, और उसके बाद किसको ऐड कर लिया गया है, UAE को ऐड कर लिया गया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला स्वदेशी परीक्षण विमान जो हाल ही में चर्चा में, तो उसका क्या नाम है, हंसा NG। भारत का जो पहला स्वदेशी परीक्षण है विमान है हंसा NG। अभी इसके बारे में मैंने कल के लेक्चर में भी डिस्कस किया था, हंसा NG। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, हाल ही में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहाँ पर तारामंडल की आधारशिला रखी है, तो मैसूर में रखी है। तारामंडल की आधारशिला कहाँ रखी है, मैसूर में रखी है। किसने रखी है, वित्त मंत्री सीतारमण ने रखी है। किस राज्य के CM ने, बहुत इंपॉर्टेंट, अम्मा और बहिनी योजना, कई बार मैंने इसको रिवीजन भी करा है, सिक्किम में किया है अम्मा और बहिनी। इसमें अम्मा में क्या था कि उनको क्या करना है, उनको कैश, उनके अकाउंट में कैश डालना है, और बहिनी योजना में क्या था कि जो 9 वर्ष तक की छात्राएं उनको सैनिटरी नैपकिन से संबंधित था, तो ये भी ध्यान रखना है। फ्री नो फ्लाई जोन, ये क्या है, तो नो फ्लाई जोन क्या है, अनधिकृत विमान को उड़ाने की इजाज़त ना होना, ये भी रशिया यूक्रेन से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है आपका, स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है, तो कहाँ किया गया स्टडी इन इंडिया मीट, तो ढाका बांग्लादेश में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाते हैं, 8 मार्च को मनाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस मंत्रालय के द्वारा मार्च 2022 में 2 विशेष पहल, संभव और स्वावलंबन, अभी मैंने क्या बताया, एक साथ योजना लिख लीजिए, अम्मा बहिनी सिक्किम से संबंधित है, संभव स्वावलंबन किससे संबंधित है, MSME से संबंधित है। संभव स्वावलंबन किससे संबंधित है, ये MSME फील्ड से संबंधित है। भारत और किस देश के मध्य द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स लिखा हुआ है, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच है, स्लाइनेक्स ऐसे लिखा रहेगा, स्लाइनेक्स, तो इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं, इसमें रटना तो कुछ है नहीं। स्लाई मतलब स्लाई से श्रीलंका, IN से इंडिया, एक्सरसाइज, तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य है। और कौन सा संस्करण है, ये ध्यान रखना, 9वां संस्करण है। माइक्रोसॉफ्ट भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र कहाँ स्थापित करेगा, तो कहाँ करेगा, हैदराबाद में करेगा। ICC महिला विश्व कप के 6ठे सीजन में शामिल होने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई, किसमें, इसमें 6ठे सीजन में शामिल होने वाली, तो मिताली राज बन चुकी हैं। कौन बन चुकी है, मिताली राज, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जारी एनुअल इंडिया सोलर मार्केट अपडेट रिपोर्ट 2021 Q4 के अनुसार भारत ने वर्ष 2021 में कितने गीगावाट सौर क्षमता स्थापित की है, तो 10 गीगावाट इसने स्थापित की है। दूरसंचार विवाद निपटान का अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, जो दूरसंचार विवाद निपटान है इसका जो अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, जस्टिस DN पटेल को।
फसलों को बीमारी से बचाने के लिए किस संस्था ने बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स विकसित किया है? आईआईटी कानपुर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आईआईटी कानपुर। प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तेलंगाना। शीर्ष फायर शब्द जो कि चर्चा में क्या होता है, जाकर के उस दिन का लेक्चर देख लीजिए, बहुत डिटेल में मैंने बताया। 9 मार्च का देख लेते हैं क्या है। नारी शक्ति पुरस्कार 2020 और 2021 के लिए किसके द्वारा हाल ही में दिया गया था? तो राष्ट्रपति के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार अभी 20 और 21 दोनों के लिए इस बार दिया गया था। नेक्स्ट क्या है? 2018, 19 और 20, 21 के लिए इस्पात राजभाषा पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है? तो एनडीएमसी को दिया गया है, एनडीएमसी को दिया गया। इस्पात राजभाषा पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है? एनडीएमसी को दिया गया है। किस मंत्रालय के द्वारा 7 मार्च 2022 को समर्थ अभियान लॉन्च किया गया? तो एक अभियान और आ गया आपके सामने, समर्थ। तो समर्थ भी किससे है? जैसे संभव स्वावलंबन था, वैसे ही समर्थ भी किससे संबंधित है? एमएसएमई। तो 3 आपके किससे एमएसएमई से हो गए? समर्थ, स्वावलंबन और एक क्या मैंने बताया? संभव। किस संस्थान ने 7 मार्च 2022 को सुपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित किया है? एक अभी आएगा परम गंगा और एक मैंने बताया था परम प्रवेगा। तो परम गंगा किससे संबंधित है? आईआईटी रुड़की के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 6 से 8 मार्च 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव। ये ऊँट महोत्सव कहाँ मनाया गया? राजस्थान के बीकानेर में किया गया है। यहाँ पे क्या किया जाता है? कलाकारी की जाती है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट 10 मार्च तक देख लेते हैं यहाँ का। बाद में सबसे बड़ी भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन अभी फरवरी 2023 में किया जाएगा। ये अभी बन रहा है और उद्घाटन कब किया जाएगा? 23 में किया जाएगा, अभी बन रहा है। तो ये कहाँ पर? बोध गया। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक मैंने बताया था विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जो क्या है? सिटिंग स्टैचू कहाँ पर है? तो वो कहाँ पर बनाई गई है बताइए? तेलंगाना, हैदराबाद तेलंगाना में की गई है। तो किसकी है वो? संत श्री रामानुजाचार्य जी की है। और पहली अगर पूछ ले तो पहली थाईलैंड में, तो ये ध्यान रखना है। तो ये कौन सा है? भगवान बुद्ध की जो शयन मुद्रा है, भगवान बुद्ध की ये शयन मुद्रा में बनाई जा रही है। कहाँ पर? बोध गया में। किस राज्य ने मार्च 2022 में नान मुदलवन योजना शुरू की है? तमिलनाडु। ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा में है कि नान मुदलवन योजना शुरू की है किसके द्वारा? तमिलनाडु राज्य के द्वारा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 7 मार्च 2022 को किसके साथ मिलकर के कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया है? किसके साथ? शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ। कन्या मतलब कन्या देख लिया जाए तो इससे रिलेटेड हो जाएगा, शिक्षा देख लिया जाए तो इससे रिलेटेड हो जाएगा, यानी ये दोनों मिलकर के महिला और बाल विकास मंत्रालय तीन लोग मिलकर के क्या किया? संयुक्त रूप से इसको कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया। महिला और विकास मंत्रालय, सेकेंड शिक्षा मंत्रालय और फिर यूनिसेफ। फिर क्या कह रहा है? हाल ही में भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो 23वीं कौन बनी है? प्रियंका नुटक्की बनी है, 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर। कौन सा राज्य मिशन इंद्रधनुष के तहत 90 यानी 90.5% क्या कहते हैं? पूर्ण टीकाकरण कवरेज के साथ लिस्ट में सबसे ऊपर है? तो मिशन इंद्रधनुष के तहत जो 90.5% पूर्ण टीकाकरण कवरेज के मामले में उड़ीसा जो है सबसे ऊपर है। BBIN मोटर वाहन समझौते के संदर्भ में किस देश ने समझौते की पुष्टि नहीं की है? तो भूटान ने नहीं की है। इसके बारे में बहुत डीप मैंने बताया था, जाकर के उस दिन का लेक्चर देख लीजिए। किस देश ने हाल ही में एक नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की, एक घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की गई है। 27 मार्च 2022 को किसने प्रतिष्ठित ओबेदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप टूर्नामेंट जीता है? तो ये ओबेदुल्ला खान, ये गाइस क्वेश्चन इधर उधर थोड़ा हो गया होगा, है तो पूरे मार्च का ही है, लेकिन वो स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में इधर उधर थोड़ा हो गया, तो मैनेज कर लीजिए। लेकिन है तो मार्च की, हमको न्यूज़ से कवर करने से मतलब है, ना कि इधर उधर के डेट से मतलब है। क्या कह रहा है? किसने प्रतिष्ठित ओबेदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप टूर्नामेंट जीता है? तो किसके द्वारा? भारतीय रेलवे के द्वारा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है? रितु खंडूरी को चुना गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये क्या कह रहा है? किस संस्थान में 27 मार्च 2022 को पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति, वो परम गंगा था, ये परम शक्ति का उद्घाटन कहाँ किया गया? IIT खड़गपुर। हाल ही में खबरों में रहा झरोखा शब्द किस क्षेत्र से संबंधित उत्सव है? तो कला और संस्कृति से संबंधित है झरोखा। नो स्मोकिंग डे हर साल कब मनाते हैं? मार्च के दूसरे बुधवार को मनाते हैं। नो स्मोकिंग मार्च के बुधवार को, दूसरे बुधवार को। और RBI ने फीचर फोन के लिए 8 मार्च 2022 को किस UPI आधारित पेमेंट प्रोडक्ट को लॉन्च किया है? तो किसको लॉन्च किया? UPI 123 पे। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 31वां GD बिरला पुरस्कार प्रदान किए जाने की हाल ही में घोषणा की गई है। किसको? प्रोफेसर नारायण प्रधान को। ये प्रोफेसर नारायण प्रधान को GD बिरला पुरस्कार दी जाएगी, वो भी कौन से नंबर की? 31वें नंबर की।
GD बिरला पुरस्कार, प्रोफेसर नारायण प्रधान। 250 वनडे विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? झूलन गोस्वामी बन गई हैं। किस राज्य के द्वारा हाल ही में मातृशक्ति उद्यमिता योजना स्टार्ट की गई? तो हरियाणा। तो ये भी देखिएगा, योजना एक साथ लिख लीजिए सारे जितने भी हैं। तो मातृशक्ति जो उद्यमिता योजना उद्यमिता वो हरियाणा में। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कौन से स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश राज्य क्या है? टॉप पर है। हाल ही में एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? पंकज अडवाणी के द्वारा जीता गया है। प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2022 देने का ऐलान किसे किया गया? फ्रांसिस कैरे को किया गया है। हाल ही में श्रीलंका में सम्मानित भारतीय एक हाथी था, भारतीय हाथी, उसका निधन हो गया। उसका क्या नाम है? नंदुन गमुआ राजा। सल्लाम काई, छेलाम और चेराव किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं? तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मिजोरम के हैं। चेराव, छेलाम, सल्लाम काई ये कहाँ के हैं? मिजोरम से संबंधित हैं। 8 मार्च 2022 को वोल्केनो ऑफ फायर में क्या हुआ है? विस्फोट हुआ है। यह कहाँ स्थित है? वोल्केनो ऑफ फायर ये ग्वाटेमाला में स्थित है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चर्चा में रहा शब्द कैडी वाइपर क्या है? तो कैडी वाइपर क्या है? एक मालवेयर है। कैडी वाइपर क्या है? एक मालवेयर है। तो यूक्रेन के सिस्टम में ये मिला है, इसीलिए चर्चा में था। किसने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में 28 मार्च 2022 को महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो पीवी सिंधु ने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया है महिला सिंगल्स में। और 25 मार्च 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने के रूप में घोषणा किया? मनाने के लिए 5 अक्टूबर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का 12वां संस्करण 26 मार्च 2022 को उद्घाटन कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश में। जो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव की बात करें तो इसका जो 12वां संस्करण है वो आंध्रा में उद्घाटन इसका किया गया है। किस राज्य में कंबाला का आयोजन किया गया? कर्नाटका। बहुत फेमस है जल्लीकट्टू, कर्नाटका, तो ध्यान रखिएगा। 23 मार्च 2022 को किस नौसेना कमान के द्वारा एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया गया? तो पश्चिमी नौसेना के द्वारा। प्रस्थान पश्चिमी नौसेना के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट है, एक क्या है? अपतटीय सुरक्षा अभ्यास है प्रस्थान किसके द्वारा? नौसेना के द्वारा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 8 मार्च 2022 को किस राज्य में 33% सरकारी नौकरी में महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है? तो त्रिपुरा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किस देश में किया गया है? तो ये कहाँ किया गया? मेडागास्कर। इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने बहुत डीप बताया था। 18 मार्च 2022 को जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत की कौन सी रैंकिंग है? तो खुशहाली में किस नंबर पर है भारत? 136 नंबर पर है। किस देश ने हाल ही में अपना सैन्य उपग्रह नूर 2 लॉन्च किया है? तो ईरान ने लॉन्च किया है। भारतीय रक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत की एक मिसाइल 9 मार्च 2022 को 124 किलोमीटर अंदर किस देश में जाकर गिरी? पाकिस्तान। किस राज्य सरकार ने महिला @वर्क कार्यक्रम शुरू किया है? कर्नाटका। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। मध्य प्रदेश के किस संस्थान पर 10 मार्च 2022 को प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल का शुभारंभ किया गया है? तो मध्य प्रदेश के जो कहाँ पर? ग्वालियर में पहला ड्रोन स्कूल का शुभारंभ किया गया है। देश की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की है? पुणे, महाराष्ट्र। इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ पर? पुणे, महाराष्ट्र में। ये भी इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्ड तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा दिशांक ऐप कई बार रिवीजन करना आप लोग को याद हो चुका होगा। कर्नाटका। हाल ही में कोविड-19 वायरस के लिए सब वेरिएंट BA1 BA2 किस देश से मिले? इसराइल से मिले हैं। किसे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे किया गया? अजय भूषण पांडे जी। पांडे जी जो हैं वो क्या करेंगे? वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए अजय भूषण पांडे। भारत में सबसे बड़ी भगवान, ये तो हो गया, देखिए इधर उधर हो गया ना। किस संस्थान के द्वारा 11 मार्च 2022 को अपना 37 नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा अपना किस नंबर का? 37 नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया है। किस राज्य ने 8 मार्च को कौशल्या मातृत्व योजना किया है? एक उद्यमिता योजना, उद्यमिता भी मैंने बताया, उद्यमिता पूछे तो हरियाणा और कौशल्या पूछे तो मातृ योजना छत्तीसगढ़। इसमें क्या होगा? जो दूसरी संतान जो होगी पुत्री होगी, दूसरी संतान पुत्री होगी तो उसको क्या किया जाएगा? 5000 दिया जाएगा। तो ये बताया गया है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ लिखा भी है ₹5000 कौशल्य मातृत्व योजना। पेंशन दान योजना हाल ही में 7 मार्च 2022 को शुरू की गई है। पेंशन दान योजना यह किस मंत्रालय से संबंधित है? श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित है। किस हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है अभी कि हिजाब पहनना इस्लाम में जरूरी हिस्सा नहीं है? तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने किया है। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? गुरुग्राम में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और ये तो डिस्कस कर लिया हम लोगों ने।
WHO के अनुसार ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहाँ की जा रही है? WHO के द्वारा ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहाँ की जा रही है, जिसे हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा स्वीकृति दी गई है? तो कहाँ पर? गुजरात के जामनगर में। कि विश्व किडनी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? मार्च के दूसरे गुरुवार को। मार्च के दूसरे बुधवार को क्या है? तो नो स्मोकिंग डे। और किडनी वाला पूछे तो मार्च के दूसरे गुरुवार को। भारत का 100% स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया है? हैदराबाद में खोला गया है। 9 से 11 मार्च 2022 तक पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में किया जा रहा है। पूसा कृषि विज्ञान मेला कहाँ पर? न्यू दिल्ली। जहाँ पर यहाँ पे स्मार्ट खेती मॉडल और क्या कहते हैं संरक्षित खेती, जो कि हाइड्रोपोनिक, एरोपोनिक, वर्टिकल खेती, इन सब के बारे में क्या किया जाएगा? ये सारे आकर्षण के केंद्र हैं। कौन सा राज्य मिशन इंद्रधनुष के तहत? ये तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ओडिशा। ये भी डिस्कस हो चुका है, ये भी हो चुका है। क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो वो है भारत है। किसमें? निशानेबाजी खेल महासंघ। हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? कातालिन नोवाक को चुना गया है। हंगरी के कातालिन नोवाक। और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति किसे चुने गए हैं? यू सुक योल को चुना गया है। सलाम, ये ऑलरेडी हो गया है, ये भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। हाँ, पाल दाधवाव हत्याकांड के 100 साल पूरे हो गए। इस हत्याकांड का संबंध किससे है? पाल दाधव का हत्याकांड किससे संबंधित है? गुजरात से संबंधित है। गुजरात। किस राज्य में हाल ही में भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? इंपॉर्टेंट है ये भी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे बड़ा जो है तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र है। ये देखिए, दुनिया का पहला एयर हब स्काईपोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है? इंग्लैंड में बनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 10 मार्च को मनाते हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस अगर पूछ ले तो 10 मार्च हो जाएगा। किस संस्थान के द्वारा 11 मार्च 2022 को अपना 37वां स्थापना? तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, भारत की कौन सी महिला बॉलर विश्व कप में विकेट लेने के मामले में ये महिला बॉलर है विश्व कप में विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर पहुंच गई है? तो वो है झूलन गोस्वामी। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेलवे के किस मंडल का हाल ही में भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? तो गति शक्ति के इसके जो इसमें बताया गया था कि रेलवे के किस मंडल का हाल ही में भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, तो ये गति शक्ति का पहले का इसका क्या कर दिया गया? कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कर दिया गया है। 7 में से 1 का कर दिया गया है। चार धाम परियोजना की उच्च अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष 11 मार्च 2022 को किसे नियुक्त किया गया है? ए के सीकरी को। 4 धाम के लिए ए के सीकरी को नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प की घोषणा की गई है? तो इसके लिए त्रिपुरा की गई है। त्रिपुरा में अभी महिलाओं के लिए भी किया गया है और इसके लिए भी किया गया है, दोनों डिस्कस कर चुके हैं। किसे हाल में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो देवाशीष पांडे को, जो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का इनको क्या किया गया है? अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। स्वीडन संस्थान वीडैम द्वारा मार्च 2022 में जारी लोकतंत्र रिपोर्ट, तो ध्यान ये रखना है कि जो लोकतंत्र रिपोर्ट है ये जारी कौन करता है? तो स्वीडन संस्थान है जिसका नाम है वीडैम। तो इसके अनुसार देखा जाए तो भारत किस रैंक पर है? 93 नंबर पर है। 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्य उत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो साहित्य उत्सव जो है इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया? गुजरात के गांधीनगर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय। स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय पूछे तो कहाँ? मणिपुर। और ये पूछे राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय तो गुजरात के गांधीनगर। उपभोक्ता अधिकारिता सप्ताह का आयोजन उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा कब से कब तक किया जा रहा है? तो 14 से 20 मार्च किया जा रहा है। चर्चा में रहा नॉर्थ स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन किन 2 देशों के मध्य? रशिया और यूक्रेन। तो विवाद चल रहा दोनों के बीच, इसीलिए क्या था ये उस समय चर्चा में बना हुआ था। ये देखिए, ये है जर्मनी और ये है रशिया, तो यहाँ के बीच ये है। तो 2 पाइपलाइन है, एक 1 एक 2 करके। 807 गोल के साथ प्रोफेशनल फुटबॉल के इतिहास में कौन 12 मार्च 2022 को सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर बन गया? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन सा राज्य देश में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला पहला राज्य बन गया? तो एमपी। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस हर साल विश्व स्तर पर कब मनाते हैं? 14 मार्च को मनाते हैं। 11वें खेल महाकुंभ का शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर किया है? अहमदाबाद में किया है।
मंगल जोड़ी पक्षी अभ्यारण्य जो कि चर्चा में किस राज्य में स्थित है? मंगल जोड़ी पक्षी अभ्यारण्य ओडिशा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ओडिशा में स्थित है। 75वें बाफ्टा पुरस्कार किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया? द पावर ऑफ द डॉग। इंपॉर्टेंट है, उस दिन का जाकर के लेक्चर देखिए, उसमें सारे मैंने अवार्ड बताए हुए हैं। तो द पावर ऑफ द डॉग जो है 75वें बाफ्टा के लिए इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। 13 मार्च को योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया। इस वर्ष कौन से नंबर का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा? 8वें नंबर का मनाया जाएगा। रिस्ट एश्योर्ड नामक आत्मकथा जिसका हाल ही में विमोचन किया गया किसके द्वारा? कपिल देव के द्वारा। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ स्थित है? अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 12 मार्च 2022 को उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? जम्मू में किया है। हाल ही में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया है मेडागास्कर। ये डिस्कस हो चुका है। रिकॉर्ड तक आसान पहुंच बनाने के लिए दिशांक कैंप ये भी हो चुका है, ये भी डिस्कस हो चुका है। एक मिनट गाइस। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को हाल ही में इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापना करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो 15 मार्च को संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की हम क्या करेंगे? इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस इसको मनाएंगे। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा हाल ही में 5वां तटीय गश्ती पोत भारतीय तटरक्षक के पोत सक्षम को कहाँ पर, ये जो सक्षम है ये क्या है? अब तटीय गश्ती पोत है, 5वां है, और इसका कहाँ पर कमीशन किया गया? कहाँ इसकी नियुक्ति की गई? गोवा में। कल भी मैंने एक डिस्कस किया था क्वेश्चन जिसमें गोवा से संबंधित ही था। फिर क्या है नेक्स्ट? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर साल कब मनाते हैं? तो 21 मार्च को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस हर साल कब मनाते हैं? 20 मार्च को मनाते हैं। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क है। भारत और किस देश के बीच ये लामितीय 2022 इंपॉर्टेंट है सेशल्स कि भारत और किस देश के मध्य जो है ये संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? कौन सा? लामितीय 2022 भारत और सेशल के बीच। चर्चा में रहा हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल। किंजल किससे संबंधित है? रशिया से संबंधित है। किंजल जो है ये किससे संबंधित है? रशिया से संबंधित है। किस संगठन ने हाल ही में प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शुल्क लगाने का फैसला किया? यूरोपियन यूनियन ने किया है। BBNL का विलय किस संचार कंपनी के साथ यानी भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड का विलय किस संचार कंपनी के साथ किए जाने की घोषणा की गई? BSNL के साथ। किस राज्य की विधानसभा हाल ही में भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है? नागालैंड। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में किसे हाल ही में चुना गया? तो सरदार बर्डी मुखामेदेव। 19 मार्च 2022 को CRPF के द्वारा अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 83वां नंबर का मनाया गया है। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में मेन सिंगल्स का खिताब 20 मार्च 2022 को किसने जीता? लक्ष्य सेन ने जीता है। वर्ष 2022 का पहला चक्रवाती तूफान जिसका नाम है आसानी का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? श्रीलंका के द्वारा किया गया है। विश्व जल दिवस कब हर साल मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब पंकज अडवाणी के द्वारा, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। निवेश के अवसर तलाशने के लिए मार्च 2022 में गल्फ निवेश समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो श्रीनगर कश्मीर में। श्रीनगर जम्मू कश्मीर। किस भारतीय मूल के चिकित्सक को हाल ही में व्हाइट हाउस का नया कोविड-19 रिस्पांस कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया? आशीष झा को नियुक्त किया गया है। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष का कार्यकाल जिनका जय शाह नाम है उनका 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। किस राज्य में हाल ही में डोल यात्रा या डोल उत्सव मनाया गया है? तो पश्चिम बंगाल का ही है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। 14 मार्च से 1 अप्रैल तक आयोजित सैन्य अभ्यास कोल्ड रेस्पॉन्स 2022 का आयोजन किससे संबंधित है? का संबंध किस संगठन से है? कोल्ड रेस्पॉन्स 2022 किससे संबंधित है? आपका नाटो से संबंधित है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी कौन सी है? दिल्ली है। शहीद दिवस 23 मार्च 1931। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं। हाल ही में नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने किस वर्ष 2022 के लिए एबल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, डेनिस पार्लन सुलिवन को। 23 मार्च 2022 को महिला टेनिस खिलाड़ी एस्ले बार्टी ने संन्यास लेने की घोषणा की है। किस देश से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ये भी इंपॉर्टेंट है। पारंपरिक वाद्य यंत्र नरसिंह पेट्टई नागास्वरम को GI टैग मिला है। कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 23 मार्च को मनाते हैं। भारत और किस देश के बीच दस्तलिक का आयोजन किया गया है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच किया गया है। न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? केरल बन गया है। 24 से 27 मार्च 2022 तक नागरिक उड्डयन पर एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? हैदराबाद बेगमपेट एयरपोर्ट पर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में 20 मार्च 2022 को पाक जलडमरू मध्य में तैरने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक कौन बन गई हैं? जिनका नाम है जिया राय। किसने उत्तराखंड के
12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है पुष्कर धामी ने। किसने सुजलाम 2.0 अभियान लॉन्च किया है? तो जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। 23 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर विप्लवी नहीं है, इसको ऐसे लिखेंगे, वहाँ भी मैंने बताया था, यहाँ भी बता दे रही हूँ, विप्लवी। तो इस गैलरी का उद्घाटन किया है भारत गैलरी, तो कहाँ पर? कोलकाता में। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाते हैं? 24 मार्च को मनाते हैं। माउंटेन बाइकिंग एंड साइकिलिंग क्या नाम है इसका? मोटो क्रॉस के लिए भारत का पहला साई नेशनल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ? शिमला में। भारतीय सेना और किस राज्य पुलिस के मध्य 22 मार्च 2022 को सुरक्षा कवच 2 नामक एक कवच है? तो कवच तो मैंने भारतीय रेलवे के द्वारा बताया था कि 2 ट्रेनों के टकराव को रोकने के लिए, और ये क्या है कि ये सुरक्षा कवच 2 है। ये संयुक्त अभ्यास किसके द्वारा किया गया? महाराष्ट्र पुलिस, एक भारतीय सेना और एक महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा आतंकवाद के लिए ये किया गया सुरक्षा कवच 2। तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये जब कवच दिया तो वो भी ट्रेन वाला भी दिया होगा, तो इसीलिए ध्यान रखना है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वस्तुओं का जो निर्यात है वो 2021-22 में 2022 की तुलना में वित्त वर्ष 21-22 में 21 मार्च 2022 तक कितना प्रतिशत बढ़ करके ये $400 अरब तक पहुंच गया। तो 37% बढ़ा। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट बहुत है। नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच द्वारा विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स के 5वें संस्करण में 22 मार्च 2022 को कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? तो 75। किस राज्य के केवलादेव नेशनल पार्क में अफ्रीका की बोमा तकनीक का यूज हुआ है? राजस्थान। किस अर्धसैनिक बल का 24 मार्च को 187 स्थापना दिवस मनाया गया? असम राइफल्स। किसके द्वारा सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार अभी जीता गया है? तो मॉरियो मार्शल के द्वारा। 22 मार्च 2022 को किसने ब्रिक्स वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र का शुभारंभ किया? मनसुख मंडाविया ने किया है। 25 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पद के तौर पर किसने शपथ ली है? तो केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। किस भारतीय कंपनी को 24 मार्च 2022 को फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए आधिकारिक तौर पर स्पॉन्सर चुना गया? बायजूस। नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस कब मनाते हैं? 21 मार्च को मनाते हैं। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय द्वारा 24 मार्च 2022 को किसे समुद्री इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है? तो INS शिवाजी को। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो गुजरात को मिला है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत जी के द्वारा 24 मार्च 22 को कहां पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु। किसने लाल किला महोत्सव भारत भाग्य का 25 मार्च 2022 को उद्घाटन किया? तो स्मृति ईरानी। DRDO ने कहां पर 23 मार्च 2022 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अंडमान निकोबार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का जो परीक्षण किया गया कहाँ किया गया? अंडमान निकोबार से किया गया। किस राज्य विधानसभा ने सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के विधेयक 2022 को पारित किया? तो राजस्थान के द्वारा पारित किया गया है। किस राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए हाल ही में उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है? उत्तराखंड में बनाई गई है। किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाते हैं? 27 मार्च को मनाते हैं। IPL का कौन सा सीजन शुरू हुआ? 15वां सीजन शुरू हुआ है। अभी कल इसके बारे में मैंने पूरा डीप बताया हुआ है। 27 मार्च 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण किया? चंडीगढ़ में किया है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 12वां संस्करण आंध्र प्रदेश में किया गया है। अम्बाला कर्नाटक ऑलरेडी बता चुके हैं, ये भी बता चुके हैं। टीबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में वर्ष 2021 में टीबी के मामले में 2020 की तुलना में कितने % की वृद्धि हुई? 19% की। किस देश ने हाल ही में वासोंग 17 मॉन्स्टर मिसाइल का परीक्षण किया? नॉर्थ कोरिया के द्वारा। प्रतिवर्ष अर्थ आवर डे का आयोजन कब करते हैं? मार्च के अंतिम शनिवार को करते हैं। किसने स्विस ये हो गया 1 मिनट किस शहर में हाल ही में देश की पहली स्ट्रीट कचरे से रोड बनाई जा रही है? तो सूरत में। किसे भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में 25 मार्च 2022 को निर्विरोध निर्वाचित किया गया? तो हेमंत बिश्वा शर्मा को, जो असम के क्या है? CM है। 27-28 मार्च 2022 को 94 ऑस्कर अवार्ड, जो अभी 94 ऑस्कर अवार्ड है, उसमें किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो कोडा को दिया गया। DRDO ने कहां से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM कई सैन्य संस्करण का 27 मार्च 2022 को सफल उड़ान परीक्षण किया? उड़ीसा के चांदीपुर से। 25 मार्च 2022 को किसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का महानिदेशक चुना गया? तो गिलबर्ट होंगबो को चुना गया है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जारी
2022 में जारी वार्षिक फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण करने वाला शहर कौन सा है? ढाका है। नेक्स्ट क्या है? 28 मार्च 2022 को किसे BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया? तो मीराबाई चानू को चुना गया है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान का 29 मार्च 2020 को शुभारंभ किया गया, किसके द्वारा किया गया है? जो हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। दास्ता पीड़ितों के स्मरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन हर साल कब मनाते हैं? 25 मार्च को मनाते हैं। किसने कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम हाल ही में विकसित किया? DRDO के द्वारा। फेडेक्स के CEO के रूप में किसकी नियुक्ति की घोषणा की गई है? भारतवंशी सुब्रमण्यम। इंपॉर्टेंट है ये भी। किसने एक नई डिफेंस, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको, ओबेदुल्ला खान हेरिटेज, ये भी डिस्कस कर चुके हैं भारतीय रेलवे के द्वारा। ये देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल किया गया? मेघालय। इंपॉर्टेंट है ये। 2015 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है UPSC में कि लिविंग रूट ब्रिज का संबंध किससे है? तो मेघालय से। तो इसको क्या किया गया? संभावित सूची में डाला गया, तो ध्यान रखिएगा ये। किस राज्य में मथुरा धर्म महामेला का 29 मार्च से 5 अप्रैल 2022 का आयोजन किया गया? पश्चिम बंगाल में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय परियोजना तेजस का संबंध किससे है? जिसे 27 मार्च 2022 को शुरू किया गया? संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। तेजस संयुक्त अरब अमीरात। विंग्स इंडिया अवार्ड 2022 में किस हवाई अड्डा ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार जीता? तो कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को मिला। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कह रहा है हमारा? हाल ही में देश का पहला रेलवे फाइटर कहाँ बनकर के तैयार हुआ है? कहाँ बनकर तैयार हुआ है? हाल ही में देश का पहला रेलवे फाइटर कहाँ बनकर तैयार हुआ? तो बैतूल MP के बैतूल में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। किसे मार्च 2022 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? विल्फ्रेड ब्रूटशर्ट को सम्मानित किया गया है। किसे किया गया? विल्फ्रेड ब्रूटशर्ट को किया गया। तो इंपॉर्टेंट है। राजस्थान स्थापना दिवस हर साल कब मनाते हैं? 30 मार्च को मनाते हैं। 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता हाल ही में किस देश के द्वारा की गई है? तो श्रीलंका के द्वारा की गई है। 29 मार्च 2022 को कहाँ पर भी केंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो पूर्वी दिल्ली है, वहाँ के न्यू जाफराबाद में की गई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। किस राज्य ने हाल ही में विनय समरस योजना, तो ध्यान रखिएगा, विनय समरस योजना की घोषणा कर्नाटका के द्वारा की गई। ईशान मंथन उत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? 25 से 27 मार्च को दिल्ली में किया जा रहा है। डारलोंग समुदाय को क्या किया गया है? जो ST की सूची में शामिल करने के लिए लोकसभा ने विधेयक पारित किया। तो ये डारलोंग समुदाय कहाँ से संबंधित है? त्रिपुरा से। तो ये ध्यान रखना है। कहाँ पर प्राचीन माता शारदा देवी के मंदिर को बनाने का काम शुरू हुआ है? जम्मू कश्मीर। किसने वन संस्थान देहरादून के निदेशक का पदभार अभी हाल ही में ग्रहण किया? डॉक्टर रेणु सिंह ने किया है। तो गाइज चलिए, सारा मैंने 31 मार्च तक का डिस्कस कर लिया है। और आप लोग इसको क्या करिएगा, एग्जाम टाइम जब आए तो आप फटाफट इसको रिवीजन कर लीजिएगा। अगर डेली लेक्चर देख रहे हैं तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। क्योंकि क्वेश्चन जरूरी थोड़े कि यही जो मैंने क्रिएट किया है वही आपसे पूछ ले। लेकिन अगर आप जो पूरा, अगर मैं एक क्वेश्चन को 3-4 जगह तरह से बता रही हूँ तो कहीं ना कहीं से तो फंसेगा, तो आपका कोई क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। तो इसीलिए डेली देखिए, ये तो आपके खाली रिविजन के लिए मैंने बनाया है, लास्ट टाइम के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और हाँ गाइज, इसको लाइक करिए, शेयर करिए और क्या करिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। बाकी कल फिर मिलते हैं अपने सिलेक्टिव क्वेश्चंस के साथ डेली की तरह। थैंक यू सो मच।